अपना जीविकोपार्जन करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन धन्यवाद है श्री आनंद सिंह धामी जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तय किया कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज की सेवा करूंगा, और समाज की सेवा सीमित संसाधनों में एक छोटी सी फीस के रूप में इन बच्चों को सुसज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये बच्चे अपनी टीचर्स के अंडर में रहकर और आपके परिवारों का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सुंदर कार्यक्रम कोई बच्चा अपनी माता के पेट से सीख कर नहीं आता। ये समाज एक प्राइमरी पाठशाला है जो हमको जीने का तरीका सिखाती है। समाज हमको हमारी भूमिका तय करता है कि हमें किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे की सबसे अच्छी सहेली होती है। माँ चाहे तो बच्चों के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण भगवान और देवी देवताओं का और उसके अतिरिक्त आजादी के मतवालों का ज्ञान अपने बच्चों को दे सकती है। माँ उन बच्चों को निपुण कर सकती है, और माँ के आंचल से निकलने के बाद, माँ की गोद से निकलने के बाद जब बच्चा स्थानीय स्तर पर यहाँ पैरामाउंट एजुकेशनल सोसाइटी में, एकेडमी में आता है, तो यहाँ उसके नए भविष्य का निर्माण तय हो जाता है। वो बच्चा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसके जीवन में मील का पत्थर साबित होता है पैरामाउंट एजुकेशनल एकेडमी। और वो एकेडमी सिर्फ यहाँ के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इसका निर्माण किया गया है। और मैं आपको बताऊं, जहां पर किसी भी चीज की स्थापना निस्वार्थ भाव से होती है, तो दुनिया के बढ़ते हुए कदम, उसके बढ़ते हुए कदम दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम सबको भी आज इस धामी जी के परिवार से प्रेरणा लेते हुए हमको भी ऐसे समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है। आज अभिभावकों को, हमारी माताओं बहनों को, अपने पालने को, अपना बेटा या बेटी एक विश्वास की डोर मजबूत करते हुए धामी परिवार के हाथ में अपने बेटे की, अपने बेटी की उंगली पकड़ाने की जरूरत है। और उसके बाद ये बच्चा यहाँ से निपुण होकर जाएगा, इस बात की गारंटी पूरे धामी परिवार की ओर से सारे समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे ये इंग्लिश में कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मैं और एसएसपी साहब और एडिशनल एसपी, हम सब लोग अभी 10 दिन पहले, मेरी बेटी आनंद में पढ़ती है, तो मैं भी उस फंक्शन में चला गया। तो वहां पर इसी प्रकार के बच्चे, जैसे दोनों बच्चे संचालन कर रहे हैं, वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे संचालन कर रहे हैं। तो आर्यन स्कूल इस शहर का सबसे बड़ा कॉलेज और पैरामाउंट जो भी शिशु अवस्था में है, और पैरामाउंट उसकी बराबरी कर रहा है। ये बच्चे इंग्लिश में आपके बीच में संचालन कर रहे हैं, ये बहुत गौरव की बात है। बहुत बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उसको संसाधन चाहिए, ज्ञान का अपार भंडार चाहिए। मैं कभी सरस्वती शिशु मंदिर में ऐसे बैठा करता था, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, छोटे बच्चे होते थे, हमारा लेटरिन बीच में निकल जाता था, और हम ऐसे भीगते हुए घर में आते थे, बाथरूम बीच में निकल जाता था। देखो, आदमी को अपने दिल नहीं भूलने चाहिए। और शिशु मंदिर में विपरीत परिस्थितियों में छोटे बच्चे 4, 5, 6 साल के, और आज इसी समाज ने हमारा निर्माण किया। आज 49 साल की मेरी आयु, और 49 साल में समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मेरी माताओं बहनों ने मुझे सदैव आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में आप सभी लोगों ने मुझे भेजने का प्रयास किया। मैं विपरीत परिस्थितियों में, सरकार नहीं है मेरी उत्तराखंड में, उसके बावजूद भी सेवा करने की मशाल जलाई, और विपरीत परिस्थितियों में वो काम किए जो आज तक इस इलाके में कभी नहीं हुए। जब से देश आजाद हुआ है, हमारी तहसील, हमारा रजिस्ट्रार कार्यालय किच्छा में था, और मेरे विधायक बनने के बाद आपकी तहसील भी रुद्रपुर में आ गई, और आपका रजिस्ट्रार कार्यालय भी रुद्रपुर में आ गया। ये बड़े बड़े ओवरब्रिज बन रहे हैं, ये किसकी कृपा से? ये उसकी कृपा से है जो निकल पड़ा हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए, जो निकल पड़ा आजादी की मशाल जलाकर फिर से हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए। वो करना चाहता है, वो सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर। वो अपने शत्रु देश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके हिंदुस्तान की आर्मी में पहाड़ के नौजवान जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनकी सेवा करना चाहता है। अपनी सत्ता के बल पर प्रधानमंत्री जी आज हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हमारे पहाड़ के नौजवान साथी, वो आर्मी के जवान जो विपरीत परिस्थितियों में, ठंड के दिनों में
जहां उंगली गल जाती है, पैरों की हाथों की उंगलियां गल जाती हैं, वहां पर वो हमारी सेवा कर रहे हैं और शत्रुओं से, आतंकवादियों से वो हमारे को बचा रहे हैं। और ऐसे अवसर में हमको भी कुछ करना चाहिए। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। समाज की बुराइयों का अंत करो, ईर्ष्या का वातावरण समाप्त करो, बुराई वैमनस्य के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिसके भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। और हमको प्यार मोहब्बत से इसी प्रकार के कार्यक्रम करते हुए सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं लगभग 15-20 दिसंबर के आसपास आचार संहिता लगने वाली है और मालिक की कृपा हुई, उत्तराखंड राज्य में मोदी की विचारधारा जिंदा हुई और आपका ये राजकुमार ठुकराल आपका आशीर्वाद लेके विधानसभा में पहुंचा, तो मैंने आज धामी जी को बोल दिया कम से कम 8 लाख रुपए इस विद्यालय की व्यवस्था मैं करूंगा। इन्होंने मुझसे एक कमरा मांगा, मैं 2 बड़े कमरे इनको दूंगा, ये मैंने इनको आज जबान दी है। और मेरे कार्यकाल में अंबिका विहार, हंस विहार, शांति विहार और सिंह कॉलोनी में जितनी सड़कें बन गई, आज तक इतनी सड़कें कभी नहीं बनी। सिंह कॉलोनी में गली नंबर 9 में पर्वतीय समाज का मंदिर है। आज आप मंदिर देखिए, लंटर पड़ गया, मूर्तियां लग गई और आज फर्श भी बन गया। वहां पर बन गया नहीं बन गया बाबूजी? और हमारे शांति विहार में इतना बड़ा मंदिर, उसका लंटर डाल दिया, उसके अंदर मूर्तियां स्थापित कर दी। इतना बड़ा लंटर कभी नहीं पड़ा और आज शांति विहार में भी लंटर पड़ के तैयार हो गया और सारी सीसी रोडों का निर्माण हो गया लगभग। विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ एक एमएलए हूं, सरकार नहीं है। और आप सभी लोग, पहाड़ के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे और साक्षर होते हैं और सबसे अधिक सर्विस पे नौकरियों में पर्वतीय अंचल के लोग होते हैं। और पर्वतीय अंचल के लोगों को कुछ बताने का मतलब सूर्य को दीपक दिखाना। आप लोग सब समझदार हैं, साक्षर लोग हैं। हमारे प्रदेश के अंदर अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है जो 100% साक्षर है। आप सबने विपरीत परिस्थितियों में पर्वतीय अंचल को जिंदा करने का प्रयास किया और मुझ जैसे नौजवानों को आपने तैयार किया, पर्वतीय अंचल के लोगों ने। मैं 20 दिन उत्तराखंड आंदोलन में, मैं 20 दिन फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक जेल है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, उसमें मुझको और मेरे साथियों को रखा गया था। 20 दिन उत्तराखंड आंदोलन में जेल में रहे और हम लड़ाई लड़ते थे उनसे जो कहते थे उधम सिंह नगर को उत्तराखंड से अलग करो, और हम कहते थे उत्तराखंड का अभिन्न अंग है उधम सिंह नगर। और आज आप सबकी ताकत के बल पर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। ये आपकी ताकत के बल पर है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, गांधी पार्क के बाहर, गांधी आश्रम के बाहर जो बड़ा पेड़ है, वहां बैठ के हम लोग आज भी आंदोलन करते थे। 94 में मेरी नई नई शादी हुई, मेरी पत्नी आई हरियाणा पंजाब से, पंजाब में शादी हुई, रहने वाली मेरी पत्नी हरियाणा की। और जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद ही उत्तराखंड आंदोलन हो गया और शादी के तकरीबन 2 महीने के अंदर और न 1 महीने के अंदर मुझको फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया। मैं 20 दिन जेल में रहा, लेकिन जब जेल से छूट के आया तो मेरी माताओं बहनों ने, जो पर्वतीय समाज के लोग थे, उन लोगों ने, हजारों लोगों ने मेरा स्वागत किया। मेरा दिल बाग बाग हो गया। आप सभी के आशीर्वाद से हम लोग पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं। ऐसे ही सब बच्चों को आगे बढ़ाना है। पिछले दिनों मैं 6 महीने अपने बच्चों से दूर रहा इस समाज को बचाने की खातिर। मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मेरी रक्षा मेरी बहनें, मेरी माताएं करेंगी, इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग एक नए उत्तराखंड का निर्माण करेंगे और एक दूसरे के कल्याण की बात करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम!